कोई भी इन्वेस्टर्स के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस ध्यान रखकर एक अच्छा पोर्टफोलियो बनना एक कठिन टास्क बन जाते हैं। एसबीआई लाइफ एक पेंशन प्रोडक्ट रिलीज की है, उसका नाम होता है कि एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस। आज इस वीडियो में इस एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस का डिटेल रिव्यू देखेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। यह एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस पेंशन प्रोडक्ट एक इंडिविजुअल यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग पेंशन सेविंग प्रोडक्ट होते हैं। अब उसका फीचर्स, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बातचीत करते हैं। फिर उस प्लान को दूसरे प्लान से कंपेयर किए तो हमको पता जाएगी यह प्लान हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए उपलब्ध कर सकेंगे या नहीं। अब इस एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस का फीचर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले होते हैं कि मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स पॉलिसी होल्डर के लिए मिलते हैं। पॉलिसी होल्डर के लिए 7 डाइवर्सिफाइड फंड ऑप्शंस दिया गया जाते हैं चुनने के लिए। प्रीमियम पेइंग टर्म देखते हैं तो पॉलिसी होल्डर के लिए 3 चॉइसेस है, सिंगल, रेगुलर और की लिमिटेड पीरियड। लॉयल्टी एडिशंस 15 साल कंप्लीट होने के बाद पॉलिसी होल्डर के लिए लॉयल्टी एडिशंस दिया गया जाता है। टर्मिनल एडिशन देखेंगे तो 1.5% ऑफ द फंड वैल्यू पॉलिसी होल्डर के लिए दिया गया जाता है। अगर पार्शियल विड्रॉयल भी कर सकता है, लेकिन 5 साल कंप्लीट होने के बाद। अनलिमिटेड फ्री स्विचेस भी इस स्कीम में अवेलेबल है। अगर देखेंगे तो दूसरे साल से तुमको प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज भी नहीं होते इस स्कीम में। अगर आप इस एस बी आई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस का बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें 2 बेनिफिट होते हैं। एक होते हैं कि डेथ बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। डेथ बेनिफिट में अगर पॉलिसी होल्डर अचानक मौत हो गया तो नॉमिनी के लिए फंड वैल्यू से जोड़ते हुए प्लस टर्मिनल एडिशन डेट ऑफ डेथ इंटीमेशन पर दिया गया जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम टिल द डेट ऑफ डेथ, लेकिन वो फंड कम होते अगर पॉलिसी में पार्शियल विड्रॉयल का ऑप्शन है। तो इस दोनों ऑप्शन में किस में नॉमिनी के लिए ज़्यादा उपलब्ध करते हैं और किस में ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, वो ऑप्शन से नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट मिलते हैं। दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट देखते हैं तो अगर पॉलिसी होल्डर चाहते हैं तो उसका पूरी फंड इंटरमीडिएट और डिटर्मिनेंट एन्युटी में डाल सकते हैं। और दूसरे ऑप्शन होते हैं कि 60% वो लेकर बाकी को इंटरमीडिएट और डिटर्मिनेंट एन्युटी में डाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होते हैं कि उस एक्यूमुलेशन पीरियड और की डिटर्मिनेंट पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए पॉलिसी होल्डर के लिए मौका दिया गया जाता है इस मैच्योरिटी बेनिफिट में। इस एस बी आई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस में पॉलिसी होल्डर के लिए 7 फंड ऑप्शंस होने के कारण वो उसका फैमिली सिचुएशन और की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर ध्यान रखकर किसी भी फंड ऑप्शन को चुन कर सकते हैं। उसको वो फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया जाता है इस पॉलिसी में। अब इस एस बी आई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस का वेरियस चार्जेस के बारे में बात करते हैं। पहले होते हैं कि प्रीमियम अलोकेशन चार्ज पहले 10 साल को 6% से 4% तक लिया गया जाता है, लेकिन 11 साल से 2.5% ही लेते हैं। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज देखते हैं तो पहले 5 साल से 45 पर महीने खर्च लेते हैं, लेकिन 4 साल होने से 70 पर महीना खर्च लेते हैं। फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं कि 1.35% वो इक्विटी पेंशन, इक्विटी ऑप्टिमाइजर और की ग्रोथ पेंशन और की बॉन्ड पेंशन के लिए खर्च लेते हैं। 1.25% होते हैं कि मनी मार्केट के लिए खर्च लेते हैं। 1% होते हैं कि टॉप 300 पेंशन फंड के लिए खर्च लेते हैं। 0.25% होते हैं कि बैलेंस पेंशन फंड के लिए खर्च लेते हैं। डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस होते हैं कि साल ऑफ डिसकंटिन्यूएंस उस पर निर्बंध होकर और कि एनुअलाइज प्रीमियम अमाउंट उस पर निर्बंध होकर और कि मोड ऑफ प्रीमियम पर निर्बंध होकर डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस लेते हैं। स्विचिंग चार्जेस और कि प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज और कि पार्शियल विड्रॉयल चार्जेस कोई भी नहीं है इस स्कीम में। मोर्टालिटी चार्जेस देखते हैं तो उसका पॉलिसी होल्डर का मौत का एज और कि सम ऑफ रिस्क एट द टाइम ऑफ डिडक्शन में दिया गया जाता है मोर्टालिटी चार्जेस। मिसलिनियस चार्जेस होते हैं कि प्रीमियम पेमेंट में बदलते हुए और कि रेगुलर प्रीमियम को से लिमिटेड प्रीमियम बदलते हुए, वो सब मिसलिनियस चार्जेस होते हैं और उसको 500 रुपीज़ खर्च लेते हैं इस स्कीम में। अब बात करते हैं इस एस बी आई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस स्कीम का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहले देखते हैं उसका एडवांटेजेस।
पॉलिसी होल्डर के लिए किसी भी प्रीमियम पेइंग मोड चुन कर सकते हैं उसको कन्वीनियंस देखकर, और सिस्टमैटिक रिटायरमेंट के लिए सेविंग करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। 7 फंड ऑप्शंस है, इसीलिए पॉलिसी होल्डर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी होते हैं और पॉलिसी होल्डर के लिए किसी भी फंड्स को स्विच करने के लिए मौका भी दिया गया जाता है। और इस स्कीम में प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज और पार्शियल विड्रॉयल चार्ज और की स्विचिंग चार्ज कोई भी नहीं होते हैं। अगर इस SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस का डिसएडवांटेजेस देखते हैं तो पहले होते हैं कि लॉक इन पीरियड 5 साल। 5 साल तुम किसी भी फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए यह फंड का उपलब्ध नहीं कर पाएगी। मैच्योरिटी बेनिफिट होते हैं कि एडवर्टाइज किस वजह से यह पूरा फंड रिडीम नहीं कर पाएगी और कि तुम्हारा अदर फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए यह से उपलब्ध नहीं ले सकते हैं। बाकी सब चार्जेस लेने के बाद ही प्रीमियम इन्वेस्ट हो जाता है और कि गारंटी मैच्योरिटी ना होने के कारण तुम फ्यूचर में किसी एन्युटी में चुनना बहुत ही कठिन लगता है। लेकिन हमको यह जानकारी सफिशिएंट नहीं होते है कि स्कीम चुनना या नहीं, इसीलिए हम IRR एनालिसिस देखना ज़रूरी होते हैं। अब देखेंगे SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस का IRR एनालिसिस। IRR एनालिसिस होते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर एक आदमी 30 साल होते हैं और उसका प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 15 साल और की पॉलिसी टर्म होते हैं कि 25 साल, एनुअलाइज प्रीमियम होते हैं कि 1 लाख, रिटर्न ऑफ 4% और की रिटर्न ऑफ 8% होते हैं कि एग्जाम्पल, वो तो गारंटी भी नहीं है। IRR देखते हैं तो 2.28% रिटर्न ऑफ 4% में और रिटर्न ऑफ 8% में 6.22%, लेकिन यह परसेंट गारंटी भी नहीं है और सभी चार्जेस लेकर ही तुमको इन्वेस्टमेंट दिया गया जाता है। उस वजह से तुम्हारा प्रीमियम बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए उसका ऑल्टरनेटिव्स देखना ज़रूरी होते हैं। अब देखेंगे इस स्कीम का क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर आप इस SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस के साथ PPF और ELSS कंपेयर किया तो हम तुमको पता जाएगी कि यह स्कीम उपलब्ध कर सकेंगे या नहीं। PPF में हमको 7.10% रिटर्न मिलते हैं और कि ELSS देखते हैं तो हमको 11.49 रिटर्न मिलते हैं, इसीलिए हमारा रिस्क एपेटाइट देखकर चुन कर सकते हैं। और रिडम्पशन देखते हैं तो इसमें कोई भी लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम पूरी फंड रिडीम कर सकते हैं इन दोनों में, इसीलिए हमारा पॉलिसी होल्डर सही चुनना बहुत ही आवश्यक पड़ती है। अब वक्त आ गया कि इस SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस का फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए। लिक्विडिटी डे के बारे में सोचते हैं तो पॉलिसी होल्डर उस परिवार का फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए बहुत ही कठिन लगते हैं। अगर देखते हैं तो पार्शियली कम्यूटे होने के कारण पॉलिसी होल्डर के लिए उस परिवार का फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए बहुत ही मुश्किल पड़ती है। रिटर्न के बारे में सोचते हैं तो रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है इस स्कीम में। अगर प्रीमियम देखते हैं तो सभी चार्जेस लेकर ही प्रीमियम इन्वेस्ट किया जाता है, इसके वजह से तुम्हारा प्रीमियम बहुत ही कम होते हैं। अगर तुम ऐसा पॉलिसी होल्डर सोचते हैं तो ये तीनों फैक्टर्स पर ध्यान रखकर ही पॉलिसी लेना चाहिए। एक होते हैं कि रिस्क, दूसरे होते हैं कि रिटर्न और तीसरे होते हैं कि लिक्विडिटी। अगर तुम पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ये जो पॉलिसी तुम्हारा पोर्टफोलियो को मदद करते हैं और कि रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, वो पॉलिसी लेना बहुत ही आवश्यक पड़ती है। अगर आप इस SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस का डिटेल्ड रिव्यू अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।